नमो नमः। सुप्रभात। कैसे हैं बच्चों? मैजिक स्टडी यूपी पे मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप लोगों को होता है दिल से स्वागत, अभिनंदन। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। जिस दिन आप टारगेट बना लेंगे, टारगेट को अचीव करने लगेंगे, समझ जाइए कि परीक्षा के प्रथम चरण में आप प्रवेश कर गए और उस दिन से आपका आगामी आने वाली परीक्षा में कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। इसलिए बच्चों, कॉपी पेन साथ में निकालो, साथ ही में नोट करते रहो और अगर टाइम नहीं तो एक दो बार मॉर्निंग में उठ करके वीडियो जरूर देख लिया करो। चलो चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ, आपको ले चल रहे हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 प्रारंभ कर दिया है? तो भैया पंजाब राज्य की पुलिस ने गैंगस्टर और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जल्दी करने के लिए 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार 2 चरण शुरू कर दिया। यानी पंजाब राज्य की बात की जा रही तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। क्वेश्चन कहां से बन सकता है कि किस राज्य ने किया? तो भैया पंजाब ने किया। और क्या कितने समय किया? तो 72 घंटे का किया। तो भैया पंजाब की राजधानी क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। पंजाब की राजधानी क्या है भैया? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारी जी हैं। गुलाब चंद कटारी जी हैं। पंजाब के बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बताता रहता हूं, वो जरूर लिखते रहिएगा कि पंजाब के बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है पंजाब गेहूं उत्पादन में और भारत का कटोरा भी कहा जाता है, गेहूं के क्षेत्र का कटोरा भी कहा जाता है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भैया, डबल स्टार कर लीजिएगा। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाई गई है? तो भैया मुंबई में बनाई गई है। इस रोड की क्वालिटी क्या होगी? इस रोड के गुण क्या हैं? मुंबई के कोस्टल रोड पर देश की पहली मेलोडी रोड बनाई गई है, जहां गाड़ी 70 और 80 किलोमीटर की ज्यादा गति से चलाने पर तो जो टायर होंगे और टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होगा, उस घर्षण से एक गीत निकलेगा, जय हो गीत की ध्वनि सुनाई देगी। ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया मुंबई, इसलिए मुंबई को याद रखिएगा। मैं यही कहता हूं कि डेली उठिए मॉर्निंग में। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। आज के सेशन में और क्लास कैसी लग रही बच्चों, जरूर कमेंट सेशन में लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करें। और मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करिएगा। जिस दिन आप टारगेट को अचीव करने लगेंगे, समझ जाइए आप परीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश कर गए। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत, तीसरा क्वेश्चन है ये, भारत बोधन AI, भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत बोधन AI का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो भैया नई दिल्ली में हुआ है। अब बात आई नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। भारत देश की नई दिल्ली राजधानी है और भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इतना तो भारत के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी फिर आज के सेशन का अगला क्वेश्चन भी इसी पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ खास है। रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने किस
शहर के, किस शहर नहीं, किस देश को कर दो, किस देश के साथ 114 राइफल लड़ाकू विमान की डील की है, विमान की डील की है। आंसर होगा भैया आपका फ्रांस। रक्षा अधिकरण परिषद यानी DAC ने फ्रांस के साथ 114 राइफल लड़ाकू विमान की डील की है। कितने भैया? 114 राइफल लड़ाकू विमान की फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ DAC ने 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील की है। फ्रांस के साथ जब की है तो फ्रांस, भैया फ्रांस हो गया, तो फ्रांस की राजधानी क्या है भैया? पेरिस है, याद रखिएगा। फ्रांस की मुद्रा क्या है भैया? फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है भैया? एमेलियन मैक्रान जी हैं। तो इतना क्वेश्चन भैया। भारत बोध AI कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। रक्षा अधिकरण परिषद यानी DAC ने किस देश के साथ 114 राइफल का उद्घाटन किया? तो भैया फ्रांस देश के साथ डील की है। ओके, ठीक ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। क्लास कैसी लग रही बच्चों? कमेंट करते रहें और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। जल्दी से जल्दी लिखें। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लीजिए। भारत में, भारत देश की बात की जा रही है। भारत में डॉक्टर जो होता है, यही जो बीमारी मरीज को देखता है, और डॉक्टर और जनसंख्या, डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात कितना हो गया है? का लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपात कितना हो गया है? स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा अनिवार्य रूप से। तो भैया आंसर लिख लीजिएगा 1:811, 1:811। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए। सूचित किया कि भारत में डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1:811 हो गया है। 1:811 हो गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000
से के मानक से भी अधिक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा के लिए स्टार लगा लीजिएगा भैया। भारत में डॉक्टर और मरीजों की संख्या, डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात कितना हो गया है? तो भारत में डॉक्टर एक है तो 811 उस पे व्यक्ति हो रहे हैं, इतना हो गया। भारत सरकार ने राज्यसभा में सूचित किया कि भारत के डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1:811 हो गया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुपात है 1:1000, उससे बेहतर मानक हो गया है भारत का। तो जब भी भारत के बारे में कोई क्वेश्चन आता तो मैं कहता हूं भारत का जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का सिस्टम है उसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। और भारत विश्व में चावल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है, दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इतने क्वेश्चन आपको जरूर बताता रहता हूं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत कीमती समय निकाल करके ये वीडियो को बनाता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट डे। और लाइव सेशन में शाम को 7:30 और 8 बजे जरूर अवश्य आएँ, क्योंकि यूपी बोर्ड संबंधी हिंदी के लाइव सेशन चलता है। ओके, बाय बाय।